हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं निखिल स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से एंगल ड्रा करना। तो पहले हम लेते हैं एक पटरी जिसे स्केल कहते हैं और एक चाप लेने के लिए एक प्रकार। यह देखिए प्रकार की यह जो नोक है और यह पेन की नोक दोनों एक सीध बराबर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि एकदम सीधे होनी चाहिए, एकदम सीध में होना चाहिए, एकदम सीधा हम लाइन ड्रा करते हैं। यह लाइन आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा ले सकते हैं। देखिए, यह जो लाइन है इसी के स्टार्टिंग पॉइंट पर हम प्रकार की नोक रखेंगे। हम यहाँ से एक चाप लेते हैं, अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा ले सकते हैं। चाप लेने के लिए यह लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर अब हम एक चाप काटेंगे। चाप एक ही साइड में काटना चाहिए और एक ही बार में काटना चाहिए। देखिए, हमने यह चाप काट लिया है। इसे आप दोहराएंगे पेन से, ऐसे बार बार दोहराएंगे तो चाप जो है कि गड़बड़ हो जाएगा। यो जो मैंने यह चाप लेकर यह पॉइंट काटा था, इस देखिए इस पॉइंट से जो यह लाइन है और ये चाप का मिलन पॉइंट है, यहाँ पर हम यह प्रकार की नोक रखेंगे और ये एक और चाप लेंगे। यह जो चाप है यह 60 अंश का कोण बनाता है और एक और चाप लेकर हम यहाँ पर एक चाप काटते हैं तो यह भी 60 अंश का कोण बनाएगा यहाँ से यहाँ तक। और एक चाप लेकर हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी 60 अंश का कोण बनाएगा। तो हम सबसे पहले हम 60 अंश का कोण देख लिए, यानी कि अब हम 90 अंश का कोण देखेंगे। पहले यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश और यहाँ से यहाँ तक भी 60 अंश। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमें इन दोनों चापों का आधा करना चाहिए, यानी कि हमने इस जो चाप लिया था इसका मिड पॉइंट करते हैं। यह देखिए, यहाँ से हमने प्रकार की नोक रखकर चाप लगाया और यहाँ से यह जो चाप काट रहे हैं यहाँ से हमने एक प्रकार की नोक रखा, देखिए, और एक चाप मैंने ऐसे काटा। यह जो चाप है इन दोनों कोड़ों के बीच में मिड पॉइंट पर काटते हैं। और देखिए, अब हमने इस चाप को यहाँ से हमने मिला दिया। यह देखिए, ये देखिए, और यह जो एंगल बना है यह 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बन जाता है। यदि हमने इस चाप को यहाँ से मिलाया होता तो यह 60 अंश का कोण बन जाता। देखिए, हमने ये देखिए, ये हमने मिला दिया और यह जो है यह कोण 60 अंश का बन गया। यदि हमें 30 अंश का कोण बनाना होगा तो इसी चाप का, जो चाप मैंने लिया था अभी वही चाप है और वही चाप रखना भी है। आप चाहे जितने अंश का कोण बनाइए, एक ही बार एक ही चाप लेना होता है। देखिए, ये ऐसे हमने यहाँ से एक चाप काटा और यहाँ पर जो यह वाला चाप और यह वाला चाप काटा है, यहाँ से एक आर्क पॉइंट लेते हैं, आधा करते हैं मिड पॉइंट पर और यह इन दोनों कोणों को बराबर काटता है, यानी 60 अंश का आधा मिड पॉइंट करता है। तो देखिए, हमने इस जो दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर हमने पेन की नोक रखा और यह जो स्टार्टिंग पॉइंट थी हम उसे मिला दिए और इस प्रकार हमारा यह जो कोण है यह 30 अंश का बन जाता है। यदि हमें 120 अंश का कोण बनाना होगा तो पहले देखिए, हमने यह चाप काटा था, फिर वही चाप यहाँ पर काटे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहाँ से लेकर यह जो आर्क काटा गया है हम इसे मिला देंगे। देखिए, यह हमने मिला दिया और यह कोण बन गया 120 अंश का। यदि हम इस चाप को यहाँ से मिलाते हैं, यह जो आर्क काटा गया है वहाँ से मिलाते हैं तो देखिए कितना कोण बन जाता है। यह देखिए 180 अंश का कोण बन जाता है। 180 अंश का कोण बनने के बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश का कोण, यहाँ से यहाँ तक भी 60 अंश का कोण, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश का कोण, यानी तीनों मिलाकर हमारा जो एंगल बनता है पूरा 180 अंश का बन जाता है। यदि हम 150 अंश का एंगल बनाना चाहें तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 अंश, यानी कि इस
60 120 में 30 हम जोड़ दें तो 150 अंश का कोण बन जाएगा। यानी कि यहाँ से इसका आधा करना होगा। ये देखिए हमने चाप लिया और यह जो अर्क काटा गया देखिए यह मिड पॉइंट है। अर्क से यह देखिए हमने काटा दिया। यह जो स्टार्टिंग पॉइंट थी लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से हम पेन रखते हैं, पेन की नोक और इस अर्क को मिला देते हैं और यह देखिए हमारा बन जाता है 150 अंश का कोण। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप अलग अलग कोण बना सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यदि हमें 15 अंश का कोण भी बनाना है तो उसी चाप के द्वारा देखिए हम इसे काटते हैं, एक अर्क लगाते हैं और इसी जगह से एक और अर्क लगाते हैं और इस अर्क को हम स्टार्टिंग पॉइंट से मिला दें तो देखिए बन जाता है 15 अंश का कोण। ये देखिए 15 अंश का कोण बन गया। यदि फ्रेंड्स हमें 15 अंश का भी आधा करना है यानी 7.5 अंश का कोण बनाना है तो हम यहाँ से एक और अर्क लेते हैं और यहाँ पर जो यह काट रहे हैं यह अर्क और यह एंगल जो काट रहे हैं तो यहाँ से हमने एक और अर्क लिया। यानी देखिए यह दोनों अर्क एक दूसरे को यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर काट रहे हैं और इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम यहाँ मिला देते हैं तो यह पूरा बन जाता है कोण। यह वाला कोण 7.5 अंश का, यह वाला कोण पूरा 15 अंश का और यह वाला कोण 7.5 अंश का बन जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार पटरी प्रकार की सहायता से आप लोग एंगल बनाना सीख लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।